पार्टी के कमांड पे और हुकूमत की ईमा पे वोट दिया। इन सब के हवाले से 2-3 वाज़ेह बातें कर दूँ। हमारे 9 मेंबरान असम्बली को आज लाया गया था, 5 को पेश किया गया और 4 को रिजर्व में रखा गया था। कुछ और लोग भी इनके पास रिजर्व में मिले हुए थे और माशाल्लाह ये अखराजात आसिफ अली जरदारी साहब ने किए थे, जो अदायगियाँ की है। कितनी अरब लगभग रेट लगाया इन्होंने और ये ज़मीर ख़रीदे लोगों के। इन्होंने हर महीने को अप्रोच किया है और हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि जो ज़मीर फरोश जो खान के नाम पे वोट लेके आज उनके साथ बैठे थे, तो मैंने और मरूफ खान ने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की। जब ये वोट के लिए खड़े हुए तो हाथों में कागज़ उठा के उन्होंने इस तरह रख लिया ताकि अपने चेहरे छुपा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये मैं बता दूं, इन लोगों ने हमें भी मामू बनाया। पहले खबर डाल देते थे कि जनाब फलां का बच्चा उठा लिया, फलां का ये उठा लिया। ये सारी जो है मेरी भगत होती थी, कोई उठाना नहीं होता था, सिर्फ पैसों पे ये बिके हैं। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करते तो दुनिया थी। और इन लोगों ने ये उठाए जाने को जवाब बनाया है और जो आज आईनी तरमीम हुई है इसमें बैरिस्टर गौर साहब की तकरीर जो है वो सेरा से सर, ये ख्वाजा आसिफ ने बात की है कि जितने भी अरकान थे माशाल्लाह आप शुक्र है मस्जिद की खतीब नहीं है। सर, ख्वाजा आसिफ ने बात की है कि जो 4 अरकान आए थे ये आज़ाद अरकान असेंबली, हम सब देखिए कादी फाइज ईसा साहब के तो फेल हम बेनिशान हो गए थे, बल्ले का निशान हमसे छीन लिया। तो मैं खुद भी आज़ाद पास हुआ हूँ, मैं मतलब ये बल्ला था नहीं हमारे पास, तो हम सब इंडिपेंडेंट पास हुए हैं। तो अब ये इनको सूट करता है। मुबारक बाजवड़ के लोगों को एक बात बता दूं, मैं आया था बाजवड़ के लोगों आपके पास जब कैंपेन हो रही थी, खान के नाम पे इस मुबारक जेब ने आपसे वोट लिया और इन्होंने पूरे बाजवड़ के सर जो है वो शर्म से झुका दिया है। पैसों पे कम से कम न बिकता। अच्छा सर, ये पार्टी की कमजोरी नहीं थी सर कि कहा जा रहा था कि सारे लोग केपी में बेगैरती का कोई इलाज नहीं है। कमजोरी क्या है? जैन कुरैशी का एक वीडियो पैगाम अभी आया है और उनकी जानब से कहा गया है कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो किसी और जगह पे हैं और उनका नाम देखिए बात यह है कि किसी को किसी ने रोका नहीं था। जो लोग हमारे साथ रब्ते ही नहीं कर रहे थे, फ़ोन ही नहीं अटेंड कर रहे थे, उनकी बेगम को जब उठाया गया तो 5 मिनट के अंदर जो है उनकी सिस्टर ने जो है ट्वीट चला दी। इसका 4 दिन तक पता नहीं चला। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब जो है इस हवाले से ये तमाम एक तरफ ज़ैन कुरैशी की बात हमें सबको परेशान कर रही है। जब तक हम उससे मिले ना, उसका मौक़िफ़ न सुने, शवाहिद जो है उसके खिलाफ जा रहे हैं। इनका क्या कर रहे हैं आप जो मुनारिफ हो चुके हैं? मुनहरिफ जो हो चुके हैं, कानून और आइन कहते हैं ना, ये डिसीड हो जाएंगे। और मज़े की बात बता दूँ, आप भी एक्सेस हुए सर, आपने कहा जी मुझे भी इन्होंने अप्रोच किया किसी ज़रिए के और बोली लगाने की कोशिश की। देखिए 1 बिलियन जो है उन्होंने कहा था जी कि सबको हमने ऑफर किए हैं, लिहाजा पैसे जो है ये ज़मीन फरोशी है। और ये इन्होंने शायद ही किसी को अप्रोच न किया हो। हम सब आपस में बैठते हैं ना, तो कोई ऐसा था नहीं, शायद ही कोई एक्सेप्शन होगा। मरवत साहब, आपके तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, आप उन मसाइल से नहीं गुजरे जिनसे वो लोग गुजरे हैं, तो आप उनसे मिले बगैर कैसे ये कह सकते हैं जो चंद लोग तो चलो यहाँ पे। यार मेरी बात सुनो, मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं वकील हूँ, तो लिहाजा मुझे किसी से ताल्लुकात रखने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट, कोई दबंग सबंग नहीं है। बात सुने, ये लोग जब क़यादत गिरफ्तार थी, इन सब का मैं वकील रहा हूँ, 90% लीडरशिप का। इधर से जो है भाई लोग निकल जाते थे, पीछे मैं दाखिल हो जाता था। तो लिहाजा इन तमाम अखंडों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अच्छा मरवत साहब, ये कहिएगा कि आइंदा का पीटीआई का लाएमल क्या होने जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लेकर जो आपके एतराज़ थे उनका क्या होगा? क्या अमेंडमेंट के कहीं चैलेंज करेंगे? क्योंकि अब आपके पास बदायत कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा पीटीआई के पास। एक बात मैं बता दूँ, बैरिस्टर गौर साहब की तकरीर की तारीफ़ किए बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। आज जिस अंदाज में उनकी तकरीर सुनने के बाद मुझे ये आईनी अमेंडमेंट बुरी लगी है। बैरिस्टर साहब के पुराने लीडर ने बड़ी कोशिश की है, बिलावल भुट्टो साहब ने आईनी तरमीम। देखिए बिलावल भुट्टो ने 2-3 बातें मैं मतलब मुखालिफिन की भी अगर अच्छी हो, इधर से जो है भाई लोग निकल जाते थे, पीछे मैं दाखिल हो जाता था। तो लिहाजा इन तमाम अखंडों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अच्छा मरवत साहब, ये कहिएगा कि आइंदा का पीटीआई का लाएमल क्या होने जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लेकर जो आपके एतराज़ थे उनका क्या होगा? क्या अमेंडमेंट के कहीं चैलेंज करेंगे? क्योंकि अब आपके पास बदायत कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा पीटीआई के पास। एक बात मैं बता दूँ, बैरिस्टर गौर साहब की तकरीर की तारीफ़ किए बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। आज जिस अंदाज में उनकी तकरीर सुनने के बाद मुझे ये आईनी अमेंडमेंट बुरी लगी है। बैरिस्टर साहब के पुराने लीडर ने बड़ी कोशिश की है, बिलावल भुट्टो साहब ने आईनी तरमीम। देखिए बिलावल भुट्टो ने 2-3 बातें मैं मतलब मुखालिफिन की भी अगर अच्छी हो, बिलावल भुट्टो ने आज जो तकरीर की है कमाल की तकरीर की है। बड़े ही मंतिक से तारीखी हवाले दे के उसने बातें की हैं और लोगों को कायल करने के लिए उसकी तकरीर बड़ी ही सैरासिर है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उसकी जो गुज़िश्ता 2 अयाम में जो स्टेटमेंट आए थे वो बड़े ऑफेंडिंग थे। दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब ने जो आज तकरीर की है मैंने बड़े गौर से सुनी। क्या फसाहत और बलागत है इसकी ज़बान में, माशाअल्लाह। ये दाद दिए बगैर आदमी नहीं रह सकता है।